सच पूछिए तो इस 10,000 से क्या होना है? ये तो आप इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपया दिए ताकि वोट आपको पड़ जाए, फिर आप सत्ता में बैठ जाए। एक भी बस स्टैंड नहीं है। के रूप में हम लोग तेजस्वी यादव को पहले पसंद करते हैं। अपने समाज में जो विधायक प्रतिनिधि है उसको हम चेंज करना कोशिश करेंगे। सिद्धू प्लाटे जी तो अररिया के हैं नहीं, अगर यही कहना चाहते हैं, यदि वो नहीं आते तो 5 साल ही ना वो कर पाएंगे, 5 साल के बाद तो फिर हम लोग के हाथ में है। विधायक जी है 10 साल से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज तक तो पता नहीं कि वो विधायक जी को किसी युवा ने देखा होगा। बिहार में किसके सर सजेगा सत्ता का ताज? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या फिर कोई नया चेहरा? नौ बिहार 24 से मैं लाइबा खान इस वक्त मौजूद हूँ अररिया के बस स्टैंड के फेमस लिट्टी दुकान पर, जहाँ लोग गर्मा गर्म लिट्टी खाकर अपने मन की ताजी बात बयां करते हैं। तो आइए जानते हैं जनता के राह। क्या नाम है आपका? देवराज जी, आप ये बताइए कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो बिहार का कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं, जैसे प्रशांत किशोर। क्या आप नीतीश कुमार जो इतने साल से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनको लेकर के बदलाव चाहते हैं या फिर? देखिए, नीतीश कुमार को तो हम लोग बदल के लाए थे, लालू जी को चेंज करके हम लोग नीतीश जी को लाए, और नीतीश जी से जो उम्मीद थी वो 5 साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो 15 साल उनका रहा वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। इस 15-20 साल में और सब स्टेट जो है बहुत आगे तरक्की की राह पे चला गया, और अपना बिहार पूरे भारत में सबसे पीछे रह गया। तो अब जिस व्यक्ति से हो नहीं पा रहा है उसको तो बदलना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार बिहार में तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, आप देखिए कितना, जैसे कि महिलाओं सबसे पहली बात कि महिलाओं को रोजगार, आज महिला को रोजगार दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जीविका वाला में 10,000 जो दिए हैं पर महिला को दिए। आज महिला को रोजगार करने के लिए 10, आज लोग 5 गाँव जाइए, आपको गाँव जाइएगा वहाँ आपको देखिएगा कि आप कोई कचरी मतलब कुछ भी बिजनेस करने के लिए अपना 10,000 आर्थिक, उनसे कल वो बिजनेस अच्छा से चलाए। कल उनको माननीय नीतीश कुमार जी है, वो कल उनको 2 लाख रुपए का फिर से देने का काम। जो भाई छोटा भाई मेरा अंकित बोला अभी कि 10,000 रुपया दिए हैं, सच पूछिए तो इस 10,000 से क्या होना है? ये तो आप इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपया दिए ताकि वोट आपको पड़ जाए, फिर आप सत्ता में बैठ जाए, फिर 5 साल आप वही करेंगे जो 5 साल पिछले आपने किया है। क्या नाम हुआ सर आप? धीरज पांडे नाम हुआ। धीरज जी, ये बताइए आप इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कौन से नेता को देखना पसंद करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो अब हम किसको देखना पसंद करते हैं ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे, ये तो जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा, जिसको बहुमत मिलेगा, उसी का सरकार बनेगा। अब मतलब जनता जिसको ज्यादा पसंद करेगी, जो विकास किया होगा वैसा ही नेता चुनाएगा। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री अब देखिए कोई भी बने, लेकिन जिनको जनता चुनेगी वही बनेगा। अररिया जिला की बात करते हैं, अररिया जिला में आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, अररिया जिला में तो मुद्दा ही मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। अभी हमारा जिला को बने लगभग 35 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जिला में एक भी बस स्टैंड नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही देख लीजिए कि हम लोग को बस पकड़ने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ता है। जब हम रोड पे खड़ा होते हैं तो हमको खतरा लगा रहता है कि कहीं कोई गाड़ी ठोक ना दे, क्योंकि आप रोड पे रहिएगा, चलता हाईवे है, कोई भी ठोक देगा आपको। तो मतलब बस स्टैंड के लिए एक अस्थायी जगह होना चाहिए, तो कोई अस्थायी जगह अररिया में है नहीं जहाँ की अभी तक बस स्टैंड बनाया जाए। तो ऐसा नेता को हम लोग चुनेंगे जो कि अररिया का बात को विधानसभा में उठाए, विधानसभा में जाके बोले, ना कि विधानसभा में जाके सो जाए। तो हमको लगता है कि जो जिला का मुद्दा उठाएगा, अररिया विधानसभा का मुद्दा उठाएगा, उसी को हम लोग इस बार विधायक बनाएंगे। छोटा छोटा मुद्दा को जो उठाएगा उसी को बनाएंगे, क्योंकि अब बड़ा मुद्दा ज्यादा बोल देंगे कि हम किसी को घर बना दिए, किसी को चरमंजिला कर दिए, ये सब बहाना है, बात बोलने का जुमला है। मतलब कोई नेता इतना बड़ा काम नहीं कर देगा किसी भी पब्लिक के लिए। बस छोटा छोटा जो जरूरत का चीज है वो आप कर दीजिए। ब्लॉक में जैसे करप्शन है उसको दूर कर दीजिए। कोई भी सरकारी काम में कागज उगज बनाने में जो लोगों को दिक्कत होता है, वो समस्या जो नेता ठीक कर देगा, वैसा नेता को जनता को चुनना चाहिए। हम लोग वैसा ही को चुनेंगे। धीरज जी ने कहा कि अररिया में एक भी बस स्टैंड नहीं है, सबसे
बड़ा मुद्दा ये है, अररिया में सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा नजर आ रहा है। ये भी जानते हैं आप दूसरे व्यक्ति से इनकी क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MM खान होगा। मेरा नाम मुख्तार खान होगा। जी जी। सर, आप ये बताइए, प्रशांत किशोर को आप सिर्फ एक नेता मानते हैं या कोई रणनीति? नहीं, प्रशांत किशोर तो नेता है ही, वास्तविक में वो नेता है। आप इस बार बिहार में नया चेहरा देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? मंत्री के रूप में हम लोग तेजस्वी यादव को पहले पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव ही आपको क्यों पसंद है? ये कि अभी देखिए सरकारी नौकरी अभी टीचर वाला दिया उन्होंने। अभी ये जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो बोरा भर भर के उन्होंने ये दिया, नौकरी दिया। अभी डोमिसाइल जब लागू हो गया है तो अभी उन्होंने वैकेंसी नहीं दिया TRE4 का। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, इतना बड़ा जिला हार दिया। वो बनेगा तो विकास जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद नेता अपना वादा निभा पाएंगे? एकदम निभा पाएंगे। तो आप ये बताइए, इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो जो हैं वर्तमान में वही बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मगर हम जो है अपने समाज में जो विधायक प्रतिनिधि है उसको हम चेंज करना कोशिश करेंगे। जैसे किस विधायक को आप चेंज करना पसंद करेंगे? जैसे कि अररिया विधानसभा के बात जब करते हैं तो अररिया विधानसभा में लगातार ये जो है अब्दुल रहमान जी जो है ये विधायक बने, मगर अभी तक युवा के विषय में कोई भी काम नहीं किए। जैसे कि कॉलेज संस्था हो गया महिलाओं के लिए, या हमारा अंचल में यदि जाते हैं तो वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला, सड़क का जो स्थिति है वो जर्जर है। और अब DM ऑफिस यदि चले जाएंगे तो वहाँ पे अन्य पदाधिकारी लोग एक तेवर में बात करता है युवा लोगों के बीच, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि अररिया विधानसभा में शिवदीप लांडे सर यदि यहाँ पे आते हैं तो एक माहौल बन जाएगा। युवा जो है वो आगे निकल के आगे बढ़ सकते हैं। उनका जो लक्ष्य रहेगा, चाहे अंचल में जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ रहेगा, निःशुल्क में बनेगा। मगर अभी होता है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जाते हैं बनाने के लिए तो वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। मगर यहाँ के कोई भी विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई भी इसमें अटेम्प्ट नहीं लेते हैं। पैसा जो देना पड़ता है, क्या आप पैसा देकर के काम करवाते हैं? देखिए, सब युवा सामान्य नहीं होते हैं। हम एक ऐसा युवा है कि जहाँ पे घुसपैठी चलता है वहाँ पे हम बुलंद आवाज उठाने का काम करते हैं। बहुत ऐसे युवा होते हैं जो डर के मारे रुपया दे देते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार, भ्रष्टाचार या शिक्षा? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर किस तरह से अररिया का विकास हो पाए और अररिया जो सबसे पिछड़ा जिला में आता है ना बिहार का, उसका उत्थान हो जिस तरह से, उस तरह से हम लोग को सोचना चाहिए युवा वर्ग को कम से कम। और लांडे सर का सोच जो है, शिवदीप लांडे सर का सोच, वो अररिया को लेकर के एक अच्छा विकल्प लग रहा है हमको कि शिवदीप लांडे सर को लाना चाहिए। और उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, और विकास के मुद्दे के लिए उसका जो सोच जो है डेवलपमेंट। और कहीं कि आप जाइएगा अररिया में तो 20 साल से 10 साल से तो ये विधायक जो है, क्या नाम है इसका, अब्दुल रहमान जी, वो बने हुए हैं। वो तो क्षेत्र में दिखते भी नहीं है और उससे जनता परेशान भी है। और जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर एक कांग्रेस का चेहरा जो है कि टिकट के लिए आप मारामारी तो देखिए रहे हैं, किसी को नहीं मिलता है टिकट, वो जाकर के अनशन पे बैठ जाते हैं, कपड़ा फाड़ लेते हैं पार्टी से। इसीलिए हम लोग को इस बार एक अलग सोच के साथ लांडे सर को लाना होगा, तभी विकास हो सकता है। ये पढ़े लिखे और अच्छे सोच वाले हमको लगते हैं। आप शिवदीप लांडे जी को लाना चाहते हैं अररिया में विधायक के रूप में, लेकिन शिवदीप लांडे जी तो अररिया के हैं नहीं। अगर वो चुनावी मुद्दे को जीत करके अगर वापस यहाँ से चले जाते तो उनपे आप क्या कहना चाहेंगे? उनपे यही कहना चाहते हैं, यदि वो नहीं आते तो 5 साल ही ना वो कर पाएंगे। 5 साल के बाद तो फिर हम लोग के हाथ में है, वो 5 साल हम लोग को देखना है। और यदि वैसा उसका यदि सोच रहा था तो इतने बड़े पद को वो त्याग करके यहाँ नहीं आते, अररिया नहीं चुनते। वो पटना भी चुन सकते थे, दूसरे जगह भी चुन सकते, वो अररिया नहीं आते। ये सिर्फ अररिया का जो उस पे जो कर्ज जो है, वो बार बार बोलते हैं अररिया के मेरे ऊपर जो कर्ज जो है उसको चुकाने में आया हूँ। तो इसीलिए लांडे सर यहाँ पे आए हैं अररिया कर्ज चुकाने, और जो पिछड़ा जिला में जो गिनती आता है उसके लिए वो डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे सोच लेकर के आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति भगत। ज्योति जी, इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? नीतीश जी को। आखिर नीतीश जी को ही क्यों?
नीतीश जी जो हमारे बिहार जो इतना गर्त में थी, गड्ढा में थी और इतना गरीबी में थी, आज वो नीतीश सरकार का ही देन है जो आज बिहार आप इतना चमकता हुआ देख रही है। इससे पहले 70 साल में तो जैसे कि मेरी मम्मी लोग कहती है और मैंने खुद भी देखा है कि मैंने इतना प्रोग्रेस कभी नहीं देखा बिहार में। जो आज बिहार का रौनक देखिए, बिहार का स्कूल देखिए, बिहार का सड़क देखिए, हर मामले में बिहार बहुत आगे है और स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। बिहार 5 साल के अंदर देखिएगा बिहार में और भी ज्यादा परिवर्तन होगा। जी, जहां आप नीतीश कुमार को इस बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारी जनताओं का कहना है कि अररिया बस स्टैंड में प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है। आप इनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि बस स्टैंड नहीं है, जगह की कमी के कारण बस स्टैंड नहीं बन पा रही है और यहाँ के जो विधायक जी हैं 10 साल से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज तक तो पता नहीं कि वो विधायक जी को किसी युवा ने देखा होगा। बस वो अपने क्षेत्र में रहते हैं और कहीं भ्रमण नहीं करते। तो ये सब मुद्दा हमारे विधायक जी का था कि विधायक जी को सोचना चाहिए था कि बस स्टैंड होना चाहिए या जनता को क्या क्या चीज का जरूरत है, इसके लिए तो विधायक जी को सोचना चाहिए। फिर वो किस मुंह से फिर दोबारा टिकट लेके आए? हमें तो नहीं लगता है कि जनता इस बार उनको चुन के लाएगी। मेरा नाम प्रणव कुमार है। प्रणव जी, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में इस बार किसे देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में तो वो जनता पसंद कर लेगी, मेरे एक करने से पसंद थोड़े ना होगा, सबके पसंद से ना होगा। मैं आपकी पसंद की बात कर रही हूँ, जनता की नहीं। मेरा पसंद तो युवा वर्ग होना चाहिए। कोई युवा वर्ग में आप लोग के सबके नज़र में है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा। अभी अररिया भ्रष्टाचार से संलिप्त है पूरी तरीके से। सीओ, बीडीओ, कर्मचारी, दरोगा, जहाँ तक कि दरोगा का जो होता है, ये जो होता है, रीडर जो होता है, एसपी का जो रीडर होता है, वो बिना रुपया लिए हुए काम नहीं करता है। कोर्ट में जो तारीख चलता है, उसका रीडर जो होता है, वो बिना रुपया लिए अगला डेट नहीं देता। क्या लगता है, आप नए चेहरा को मांग रहे हैं, चेहरे की मांग है, तो वो आने के बाद ये सब करप्शन खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे सिद्धि ब्लांडे को ले लीजिए, ये जब अपने कार्यकाल में अररिया में एसपी के पद पे कार्यरत थे, तभी भ्रष्टाचार को बहुत तरीके से समाप्त किया गया था। हर एक तरह से अपराधी को हवालात में डाला गया, उसका जुर्म का सजा मिला, कोई बेगुनाह को सजा नहीं मिला, जो सजा का हकदार था उसको मिला। जैसे हमारे सिद्धि ब्लांडे साहब हैं, वो यदि सत्ता में आएंगे, विधायक यहाँ से चुने जाएंगे, यहाँ की जनता उनको पसंद करेगी, तो फिर से वही कार्यकाल होगा। पूनम यादव। पूनम जी, इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? जो मुख्यमंत्री है उसी को देखना चाहते हैं हम लोग। लेकिन अररिया में जो इंडिया का कार्यकर्ता को मिला है, नया चेहरा देखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप सुशीला शाह। आप ये बताइए कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने वो विकास पुरुष के नाम किसे जाने जाते। बिहार में बहुत विकास किए। अभी तो फिलहाल में 125 यूनिट बिजली दिए हैं और उसके बाद वृद्धा पेंशन में जो दिए हैं 1100 कर दिए हैं, फिर 10,000 महिलाओं को दिए हैं रोजगार के लिए। तो और इसमें पसंद करने की क्या, वो तो विकास पुरुष है, हम उसी को चाहेंगे कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। और जो भी और वादा किए हैं कि वो बनने के बाद आप महिलाओं रोजगार दिखाएंगे तो उसको 2 लाख रुपया देंगे। तो ये थी अररिया की जनता की आवाज, लिट्टी की गर्माहट के साथ दिल की बात। बिहार की सियासत में कौन बनेगा राजा, ये तो चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। तो जब तक के लिए बने रहिए नव बिहार 24 के साथ। मैं लाइबा खान